हॉरर कई तरह के होते हैं। एक ये रहस्यमय शक्तियों वाला हॉरर, जैसे पैरानॉर्मल, भूत प्रेत पिशाच जिन और भी कई तरह की चीज़ें जो आपने सुनी हैं। लेकिन इससे भी ऊपर होता है साइकोलॉजिकल हॉरर। गाइस, साइकोलॉजिकल हॉरर में हमारा दिमाग हमारे साथ गेम्स खेलता है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो होती नहीं हैं। हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। एक इंसान जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, कब क्या कर बैठेगा और जो उसने किया क्यों किया। आज की गाइज हमारी स्टोरी इसी साइकोलॉजिकल हॉरर पे बेस्ड है और ये स्टोरी है पापा की परी। इससे पहले कि हम आज की स्टोरी शुरू करें, हॉन्टेड, मिस्टीरियस, लेजेंडरी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें रति टॉक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। गाइस, हमारी स्टोरी है नोएडा की, जिसमें एक बच्ची है जिसका नाम है पूजा। ये स्टोरी हमारे एक फ्रेंड ने अपने नेबर की सुनाई है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस फैमिली की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाए। इस स्टोरी में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, अभिषेक और उनकी बेटी पूजा। पूजा 8 साल की एक प्यारी सी बच्ची है जो अपने पापा के बहुत क्लोज है, पापा की लाडली है और अभिषेक उससे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी आंखों से उसे ओझल नहीं होने देते। हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका खाने से लेकर सोने का टाइम पूरा डिसिप्लिन रहे। इनफैक्ट अब ऐसा हो चुका था कि अभिषेक ने अपनी जॉब भी वर्क फ्रॉम होम करवा ली थी ताकि वो 24 घंटे पूजा को अपने सामने देख सके। रीज़न, पूजा जब 5 साल की थी तो शी वेंट थ्रू समथिंग सो डेडली, सो हॉरिफाइंग कि उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग में एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। गाइस, ये टाइम तब का है जब अभिषेक अपने वर्क टूर पे बाहर गए हुए थे और पूजा, जो कि उस वक्त 5 साल की थी, अपनी मम्मा के साथ घर पे अकेली थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिषेक और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल दी। पूजा और उसकी मम्मी जब रात को सो रहे थे तो उनके घर में रॉबरी हुई और ये रॉबरी कोई छोटी मोटी रॉबरी नहीं थी। उस हादसे में पूजा ने अपनी माँ को खो दिया। रॉबरी के टाइम क्या हुआ होगा ये तो किसी को नहीं पता सिवाय पूजा के, क्योंकि वो आई विटनेस थी उस इंसिडेंट की। लेकिन उस हादसे के बाद से पूजा बिल्कुल बदल चुकी थी। बिल्कुल एक हंसती खेलती गुड़िया अब पोर्सलिन डॉल बन चुकी थी, जो चुप रहती थी, किसी से कोई बातें नहीं करती थी और बस किसी ख्यालों में खोई रहती थी। उस हादसे में पूजा की मॉम बहुत ही बुरी तरह उनका मर्डर हुआ था और घर में रॉबरी हुई थी। और जब अभिषेक वापस आए थे
तब अभिषेक की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पूजा की माँ इस दुनिया में नहीं रही थी और पूजा एक बिल्कुल ही अलग बच्ची बन गई थी। अभिषेक में भी बहुत बदलाव आए। अब उसे कुछ नहीं, बस पूजा की खैरियत चाहिए थी। इसलिए अब अभिषेक इतना ध्यान रखते थे पूजा का कि वो कभी भी अपनी आंखों के सामने से पूजा को ओझल नहीं होने देते थे। करीब 1 साल तक तो पूजा ना कुछ बोलती, ना हंसती, ना किसी बच्चे के साथ बाहर खेलने जाती थी। बहुत ही स्ट्रेंज टाइम था इस फैमिली के लिए। पर धीरे धीरे पूजा बदल रही थी, लेकिन वो बदलाव नॉर्मल नहीं था। पूजा अब कई बार एक कोने में देखकर मज़ा आया ना बोलकर हंसती थी, जबकि वहाँ ब्लैंक होता था। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। क्या पता पूजा की कोई इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी। इस उम्र में बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन कई बार अभिषेक ने पूजा के मुंह से मम्मी ये खेलें, मम्मी वो करते हैं, मम्मी इधर आके बैठो सुना था। अभिषेक को ये पहले तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा, अभिषेक स्ट्रेस्ड हो चुके थे। पूजा 7 साल की हो चुकी थी और ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। उसे एपिसोड्स आने लगे थे। पूजा अचानक से बिल्कुल बौखला जाती थी। जो भी हाथ में हो वो फेंकने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। अभिषेक का स्ट्रेस बढ़ते जा रहा था। उसने एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट भी किया। डॉक्टर ने बताया कि ये दिमागी बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें पूजा के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पर पूजा के सामने अगर डॉक्टर का नाम लो तो वो बिल्कुल अपना माइंडसेट खो बैठती थी। चिल्लाने लगती थी, चीज़ें तोड़ने लगती थी, अपने खिलौने यहाँ वहाँ फेंकने लगती थी और माहौल इतना बिगड़ जाता था कि अभिषेक को प्रॉमिस करना पड़ता था कि वो डॉक्टर के पास उसको नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर का यही कहना था कि उसका इलाज तभी हो सकता है जब पूजा उनके सामने आए, वो उन्हें ऑब्जर्व करें और कुछ टेस्ट रन कर सकें। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूजा अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। अभिषेक वहाँ से गुज़र रहा था और उसने सोचा मैं देखूं ये किससे बातें कर रही है। अभिषेक पूजा के रूम में जाता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अभिषेक की हालत ख़राब हो गई। जैसे ही अभिषेक रूम के अंदर एंटर करता है, पूजा उसकी तरफ देखती है और हाय पापा ऐसे बोलकर दूसरी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है मम्मा भी आपको हाय बोल रही है। ये सुनकर अभिषेक के पसीने छूट जाते हैं। वो उसी वक्त उस कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दिस वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल फॉर अभिषेक। अभिषेक सोचने लगता है कि लास्ट ऑप्शन ये है कि वो इस घर को छोड़ दे, क्योंकि अभिषेक उसी घर में रह रहा था जिस घर में उसकी माँ की मौत हुई थी। ये उनका पुश्तैनी घर था और वो कुछ 4 पीढ़ियों से इसी घर में रह रहे थे। घर छोड़ना अभिषेक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पूजा वहीं पैदा हुई थी और वो सिर्फ उसी घर में कंफर्टेबल थी। वो पूजा को 2-3 रेंटेड अपार्टमेंट दिखाने ले गया, लेकिन वहाँ जाते ही पूजा बिल्कुल घबरा जाती, सहम सी जाती और एक ही बात बोलती, पापा अपने घर कब चलेंगे? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अभिषेक के पास
कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था पर उसी घर में रहने का। धीरे धीरे पूजा के एपिसोड्स बढ़ने लगे थे। अभिषेक ने सोचा कि एक काम करता हूँ, पूजा को थोड़े दिन वेकेशन पे माउंटेन्स में लेके चलता हूँ, क्या पता थोड़ा इसका मूड वहाँ पर बदल जाए। अभिषेक ने अपनी गाड़ी उठाई और माउंटेन्स की तरफ चला गया। उसने एक बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स, कुछ सैंडविचेस और स्नैक्स रखे। अब वो आराम से ड्राइव करते हुए पूजा को अपने बगल में बैठाए चल रहा था। पूजा भी खुश थी, उसका मूड चेंज लग रहा था। वो पापा के साथ ढेर सारी बातें कर रही थी और खूब हंसी मजाक कर रहे थे दोनों जने। अभिषेक बहुत खुश था और उसे लगा कि ये मूव एक अच्छा मूव है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और उन्होंने रुककर थोड़ी देर रेस्ट किया, आसपास का माहौल एंजॉय किया और फिर से वहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। गाइस, अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप रोड ट्रिप्स पे माउंटेन की तरफ जाते हैं तो शाम होने के बाद रोड्स कितनी स्कैरी हो जाती है। आसपास बिल्कुल जंगल होता है, एक तरफ खाई होती है एंड इट इज़ अ रिस्की वे। अभिषेक ने सोचा कि किसी मोटेल या होटल में रुककर रात गुजार लेते हैं, लेकिन पूजा जिद करने लगी कि उसे रोड ट्रिप में बहुत मज़ा आ रहा है एंड शी वांट्स पापा टू ड्राइव। बहुत समझाने के बाद भी पूजा नहीं मानी और अभिषेक नहीं चाहता था कि वो उसका मेंटल स्टेटस ट्रिगर करे, इसलिए उसने पूजा की बात मान ली और आगे ड्राइव करता गया। रात के कुछ 1 बज रहे होंगे एंड दे वर इन मिडल ऑफ नोवेयर। तभी पूजा ने कहा, पापा बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। अभिषेक ने पीछे सीट की ओर हाथ मारा और बास्केट खोली, पर अभिषेक ने ये रियलाइज़ किया कि जितने भी स्नैक्स और फ्रूट्स थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। अभिषेक ने पूजा से कहा, बेटा अभी थोड़ी देर हम आगे कहीं जाएंगे, कोई शॉप आएगी, वहाँ से मैं आपको कुछ ले दूँगा, आप अभी टेंशन मत लो, अभी हम बातें करते हैं। पर पूजा बीइंग पूजा, शी वॉज लाइक, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, कुछ भी लेकर आओ। अभिषेक को टेंशन होने लगी। अभिषेक थोड़ा सा घबरा गया कि अब इस मिडल ऑफ द नाइट, अब इस रास्ते पे मुझे क्या मिलेगा। तभी उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसे एक दूर हल्की सी वाइट लाइट टिमटिमाती हुई दिखी। अभिषेक ने गाड़ी उस तरफ मोड़ी और स्पीड में उस लाइट को अप्रोच करने लगा। पास जाने पे उसे एक छोटा सा बिल्कुल टूटा फूटा सा ढाबा दिखा और कई जैसे पुराने ढाबे पे होती है ना, ट्यूबलाइट लगी होती है वाइट रंग की, और उस एरिया को पूरा उसने कवर किया होता है एक ही ट्यूबलाइट ने। डिम सी लाइट होती है, टिमटिमा रही होती है, सेम वही लाइट थी। दूर से ही गाड़ी की लाइट में अभिषेक ने देखा कि वहाँ उस ढाबे में 3-4 लोग बैठे हुए हैं। एक लेटा हुआ था खाट पे और शायद दारू थी उसके हाथ में। दूसरा उसी के बगल में खाट पे बैठा हुआ था और अपने दांत कुरेद रहा था। जो दुकानदार था वो शायद सोया हुआ था अपनी ही चेयर पे। अभिषेक ने सोचा कि माहौल ऐसा है नहीं कि गाड़ी ढाबे के आगे रोकी जाए, तो उसने थोड़ी सी और आगे करके गाड़ी रोक दी और पूजा को बोला, बेटा आप यहीं रुको, मैं आगे दुकान से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। गुड गर्ल की तरह गाड़ी में ही बैठना, मैं गाड़ी लॉक करके जा रहा हूँ।
उसने गाड़ी लॉक की और ढाबे की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो ढाबे की ओर जा रहा था, लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अचानक से उन्होंने भूत देख लिया हो। उनकी आंखें से बड़ी हो चुकी थी और वो अभिषेक को ही देखे जा रहे थे कि भाई जैसे क्वेश्चंस हो उनके मन में हज़ारों कि तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर कौन आता है इस वक्त, तुम यहाँ क्यों हो। अभिषेक ने सबको इग्नोर किया और ढाबे के काउंटर पर पहुँचा। वहाँ पर गाइस राइट हैंड साइड ही एक वो लोहे का वो बना होता है ना झाल सा, जिसके अंदर स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। अभिषेक ने उस झाल को खोला। पैकेट्स थे चिप्स के, लेकिन बहुत धूल मिट्टी वाले, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ नहीं हो, वहाँ से कुछ लिया नहीं हो। अभिषेक ने 2-4 चिप्स के पैकेट उठाए, उनको झाड़ा, लेकिन उसने जो शॉपकीपर था उसे उठाना भी गनीमत नहीं समझा। चिप्स के पैकेट के प्राइसेस देखे, उतने पैसे निकाले और कॉर्नर में उसने पैसे रख दिए और तुरंत फटाफट गाड़ी की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि पूजा गाड़ी में अकेली है और अंधेरा काफ़ी है। जैसे ही अभिषेक गाड़ी के पास आया, पूजा चिप्स के पैकेट देख के खुश हो गई, सारे पैकेट लेकर अपनी गोद में रख लिया और फटाफट खाने लगी। अभिषेक ने गाड़ी ऑन की और आगे निकल गया। अभी वो लोग कुछ 20 से 25 मिनट दूर ही गए होंगे गाइस की आवाज़ आई। गाड़ी रोकी और अभिषेक ने नोटिस किया कि टायर बुरी तरह फट चुका है। पूरे रोड में आगे से लेकर पीछे तक अंधेरा ही अंधेरा, उनके सिवा कोई नहीं था। अभिषेक ने गाड़ी में से स्टेपनी निकाली, लेकिन ये क्या, स्टेपनी में तो हवा ही नहीं है। अभिषेक अपना सिर पकड़कर बैठ गया कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो लोग वेकेशन पे निकले हैं और साथ में पूजा है, उसने कैसे ये ध्यान नहीं दिया कि स्टेपनी में हवा नहीं है। अभिषेक वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे ध्यान आया कि जिस ढाबे पर उसने गाड़ी रोकी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे उसने देखा था कि एक बड़ा सा टायर लटक रहा था और साइड में एक मशीन थी। गाइस, वो पहले की मशीन होती थी ना, जो जनरेटर की तरह आप ऑन करो और फिर आप हवा भर सकते हो अपने टायर में, उसने वो मशीन वहाँ देखी थी। अभिषेक ने सोचा कि एक ही ऑप्शन है, इस टायर को वहाँ लेके जाता हूँ, हवा भरवाता हूँ और फटाफट वापस आता हूँ। वो गाड़ी में बैठा और पूजा से बात करने लगा। बेटा, पापा को वो सेम शॉप पे जाना है और टायर की हवा भरवानी है। आप गुड गर्ल की तरह गाड़ी में ही बैठोगे और पापा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। पूजा बोली, नहीं पापा, इट इज़ सो डार्क, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं आपके साथ चलूँगी। अभिषेक ने बोला, बेटा पापा की बात समझते हैं, आप इतनी दूर नहीं जा पाओगे और पापा को आपका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पापा अकेले सब कैसे करेंगे? आप एक काम करो, आप गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई आपको नहीं देख पाएगा। आप आइज़ क्लोज करके 1 से 100 तक काउंट करना, पापा तब तक वापस आ जाएंगे। पूजा रोने लगी, नहीं पापा नहीं, आई एम वेरी स्केयर, आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड हियर, प्लीज़ डोंट गो पापा, प्लीज़ डोंट गो। अभिषेक के बहुत समझाने पर पूजा मान गई। उसने पूजा को पीछे वाली सीट पे लेटाया और उसे बोला कि आप यहीं रहो, यहीं लेटो। उसने रियर व्यू मिरर इस तरह से सेट किया कि पूजा को गाड़ी के पीछे का सब कुछ दिखे और गाड़ी को सेंटर लॉक किया और टायर को घुमाते हुए चल पड़ा उस शॉप के लिए। अब पूजा को अभिषेक जाते हुए दिख रहा था रियर व्यू से।
डिम ऑरेंज गाड़ी की लाइट थी। धीरे 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 अभिषेक अंधेरे में गायब हो गया। अब पूजा was counting 1 to 100 but she was scared. पापा जल्दी आ जाओ, आई एम वेरी स्केर्ड, पापा जल्दी आ जाओ। कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे लेकिन पूजा को लगने लगा कि बहुत टाइम हो चुका है। नाउ शी वॉज वेरी स्केर्ड। मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? पापा नहीं आ रहे, आप आ जाओ मेरे पास। मम्मा प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ, आई एम वेरी स्केर्ड। ऐसा बोलते बोलते शी वॉज काउंटिंग 1 to 100। पूजा की आंखें बंद थी लेकिन कुछ मिनटों बाद जब पूजा ने आंखें खोली तो उससे दूर गाड़ी के पास एक सिलुएट दिखा, एक ह्यूमन फिगर। नाउ शी वॉज वेरी स्कैर्ड। मम्मा ये मेरे पास आ रहे हैं, मम्मा ये मेरे को ले जाएंगे, मम्मा ये मेरे को मारेंगे, मम्मा प्लीज़ बी हियर, मम्मा प्लीज़ कम टू मी, मम्मा पापा आप कहाँ हो, पापा सेव मी पापा। शी स्टार्टेड शिवरिंग। उसकी आवाज़ भारी होने लगी थी। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज स्कैर्ड। जितनी बार वो आंखें बंद करती और उसके बाद जब आंखें खोलती वो इंसान उससे और पास आता दिखता। उसने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। गाइस ये ह्यूमन नेचर है ना कि अगर हम आंखें बंद कर ले तो हमें लगता है दूसरे को भी हम नहीं दिखेंगे। उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली और मम्मा मम्मा हेल्प मी, मम्मा मैं क्या करूं बोलने लगी। जब उसने आंखें खोली वो इंसान, वो जो इमेज थी इंसान की, वो बिल्कुल पास आ चुकी थी। डर के मारे उसने अपनी मम्मा से बात की और मम्मा ने उसे कुछ बताया। उसने फटाफट बास्केट में से फ्रूट कट करने के लिए जो नाइफ़ थी वो निकाली और फ्रंट ड्राइवर सीट पर कूद पड़ी। अब उसे फील हो रहा था कि वो इंसान गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है। पूजा ने गाड़ी का दरवाज़ा टाइट से पकड़ रखा था अंदर से। बाहर वाला इंसान जोर लगा रहा था और एकदम से उसने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पूजा ने नाइफ उठा के उसके ऊपर वार किया। खूब मारा, आंखें बंद करके नॉन स्टॉप मारते गई, पापा मम्मा मम्मा सेव मी सेव मी सेव मी। और उसकी मेंटल हालत ऐसी हो चुकी थी, शी वॉज मेंटली सो एग्जॉस्टेड दैट शी पास्ड आउट देयर। वो उसी सीट पर बेहोश हो चुकी थी। पूजा को होश आया तो एम्बुलेंस के सायरन बज रहे थे। जब उसने आँख खोली तो वो एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। दिन निकल चुका था और पूजा के सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी। पूजा स्ट्रेचर पे बैठी और उसने देखा कि लाश किसी और की नहीं, उसके पापा की थी। शी वॉज मेंटली हालुसिनेटिंग सो मच कि जो फिगर उसको अपने पापा की दिखनी चाहिए थी, शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग इट टू बी समबडी एल्स। और उस इमेजिनेशन में उसे ये लगने लगा कि ये कोई और फिगर है और ये मुझे पकड़ने, मुझे उठाने, मुझे मारने आ रहे हैं। और उसने आंखें बंद करके अपने पापा के फेस पे इतने वार किए कि अभिषेक हैड लॉस्ट हिज बोथ आईज। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी उसके फेस पे से कि उसने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन गाइस पूजा को इसका अफसोस नहीं था। पूजा ने वहीं बैठे बैठे अपने राइट देखा, अपने लेफ्ट देखा और हंसकर कहती मम्मा पापा आई एम अलाइव, मैं बच गई मम्मा, मैं बच गई पापा। ये थी गाइस
पापा की परी की कहानी। स्टे ट्यून्ड विद अस।